नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो ये देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ यहाँ पे पटियाला सलवार की कटिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ। पटियाला सलवार बनाने के लिए कम से 3 मीटर का फैब्रिक होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन इसमें 3 मीटर से ज़्यादा था, 3.5 मीटर होती है। तो 3.5 मीटर भी हम रख सकते हैं और 4 मीटर भी रख सकते हैं, 5 मीटर भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा फैब्रिक होगी 5 मीटर तक कम से कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फैब्रिक होगी उतनी ही ज़्यादा गैदर बनेगी, चुन्नट बनेगी। तो ये देख सकते हैं 3.5 मीटर फैब्रिक है जो मैं नाप के आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद हमने मेजरमेंट करने के बाद सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो सलवार की लेंथ जो होती है उसको हमने चेक करेंगे कि कितनी लेंथ है। लेंथ चेक करने के बाद इसमें से हमने बेल्ट का भाग जो होता है उसे माइनस कर लेनी है। बेल्ट का भाग हमने 5 इंच माइनस करते हैं। यहाँ पे 37 हमारी लेंथ आ रही है क्लाइंट की, जिसमें हमने 5 इंच माइनस करने के बाद हमारे पास 33 इंच बच गई है। 33 इंच की हमने लेंथ निकाल करके सबसे पहले हमने पट जो सलवार के बीच में जो भाग ऐड होती है उसको हम पट बोलते हैं। वो कम से कम हमारे पास 12 इंच की होनी चाहिए। अगर मैं नैरो सलवार बनाती हूँ तो 12 इंच की पट होनी चाहिए। अगर थोड़ी ओपन मोहरी बनती है तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 इंच की मिनिमम होनी चाहिए पट। और सिंगल करने के बाद 16 इंच, जहाँ मैं 6 इंच की कटिंग कर रही हूँ उसको ओपन कर दूंगी तो ये 12 इंच की हो जाएगी। जब ये 12 इंच की हो जाएगी तो इसमें हमने मोरी 6 से 7 इंच तक की रेडी कर सकते हैं, 7.5 तक की भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस करने के बाद बेल्ट का भाग जो मैं माइनस कर ली हूँ, हमारे पास 30 इंच का पार्ट बचा है। 30 इंच हमें सबसे पहले पट निकाल लेनी है। तो मैं इकट्ठे डबल फोल्ड की हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद 4th फोल्ड कर ली हूँ। अपनी तरफ ओपन सिरा रख ली हूँ, ज्वाइंट सिरा मैं दूसरी तरफ रखी हूँ। इसके बाद देख सकते हैं ओपन वाला भाग को मैं फोल्ड की हूँ। फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड है तो इसमें दोनों ही पट हमारा है। अब ये मैं 6 इंच का मैं निशान चेक कर रही हूँ। 6 इंच करने के बाद दूसरी तरफ हमारा जो फैब्रिक है कम से कम हमारे पास 7.5 इंच की बचनी चाहिए, ताकि मैं जिससे बेल्ट रेडी कर सकूँ। अगर 7.5 इंच की नहीं है चौड़ाई पन्ना तो हम दूसरी तरफ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 7.5 इंच की चौड़ाई थी तो ये मैं निकाल ली हूँ। और पट वाला भाग देख सकते हैं ये 12 इंच की है। उल्टे सीधे का यहाँ मार्किंग करेंगे, एक सेंटर वाली कट लगाएंगे जहाँ से हमने बराबर फोल्ड किए थे। तो ये डबल फोल्ड करके मैं फैब्रिक निकाल ली हूँ। उसके बाद हमारे पास बच गई है ये बेल्ट वाला फैब्रिक। बेल्ट वाला फैब्रिक है 22 इंच हमारे पास हिप आई हुई है क्लाइंट की। इसमें हमने प्लस की है, 2 से 3 इंच प्लस होनी चाहिए लूजिंग के लिए। अब हमारे पास 3 इंच हमने यहाँ पे ऐड किए, ये बच गई हमारे पास 25 इंच की। तो 25 इंच की गाइज मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। चौड़ाई 7.5 ही होनी चाहिए सभी क्लाइंट के लिए, ताकि ऊपर से हमने नेफा फोल्ड करेंगे 2 इंच या इलास्टिक डालते हैं तो भी 2.5 इंच यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी और नीचे से 1 इंच स्टिचिंग में चली जाएगी। तो इस तरह सारे प्लस करने के बाद हमने 7.5 इंच की पट की बेल्ट की कटिंग करते हैं। इसके बाद जो फैब्रिक बच गई है इसको गाइज हमने डबल फोल्ड कर लेनी है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं जितनी क्लाइंट की लेंथ में से हमने माइनस करके निकाले हुए थे तो 33 इंच का यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। जहाँ पे भी मार्क आ जाएगी वहाँ पे हमने मोहरी का मार्क ऐड करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमने मार्क करने के बाद आसन का मार्क यहाँ पे देख सकते हैं। मैं 15 इंच का फैब्रिक बच रही थी तो इसलिए मैं 15 इंच की मार्किंग करी हूँ। अगर फैब्रिक नहीं बचती है तो आप 10 इंच का भी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि 10 इंच ही हम आसन में ऐड करते हैं और 5 इंच बेल्ट का मिला करके 15 इंच का हमने आसन बनाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ आसन की मार्क की हूँ, जहाँ मेरी आसन की मार्क हुई है वहीं पे हमने 3 इंच ले लिए हैं। मोरी 7 इंच तक तैयार हो सकती है। 6 इंच हमारा पट का भाग और यहाँ पे 3 इंच में मोहरी का भाग हमने ऐड करते हुए कुंदे में दोनों तरफ मार्किंग इंची टेप रखते हुए मिला लेनी है। अगर आपको मोहरी बढ़ानी है तो नीचे आपने बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 इंच का जो मार्क की होगा इसमें आपने 3.5 से 4 भी कर सकते हैं, इससे आपकी मोहरी बढ़ जाएगी। लेकिन पट सभी में 6 डबल करके 12 इंची और सिंगल हमने फोल्ड करते हैं तो 6 इंच ही होनी चाहिए। इसके बाद इस तरह से हमने मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग कर लिए। देख सकते हैं घेर इसकी कितनी ज़्यादा आई है। जितनी हमारे पास चौड़ाई थी
क्योंकि सबसे पहले हमने पट निकाल लिए तो वो भी ऐड होगी, जिसकी गैदर और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इसलिए निकाल रही हूँ, 15 इंच के साथ हमने आसन यानी कि डबल म्यानी भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इसमें से हमें क्लाइंट की मोहरी पे डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल रही हूँ। नहीं तो ये भी मैं ऐड करके जहाँ पे आसन आ रही है 15 इंच का, जहाँ पे मैं मार्क की हूँ वहाँ पे हमने 10 इंच ऐड करके और शेप दे करके ये गैदर और भी ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन इसे हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब जो मैं 15 इंच की आसन कटिंग की हूँ, इस आसन को हमें 10 इंच का मार्क लगा लेनी है। 10 इंच का मार्क लगा लेने के बाद इस तरह से हमने मिला लेंगे नीचे तक की और शेप दे लेनी है। तो जैसे ही शेप दूंगी इसकी देख सकते हैं फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी, नीचे की घेर भी इक्वल मिल जाएगी। अगर इक्वल ना हो कटिंग के बाद दोनों पल्ले को आपने यानी 4 पल्ले को इकट्ठे कर लेनी है। कुंदे की 4 फोल्ड होती है तो 4 पल्ला हो गया, उसको बराबर करने के बाद इक्वल करने के बाद इसकी साइड की कटिंग कर लेनी है। और देख सकते हैं गैदर कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बनी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इस तरह की अगर स्टिचिंग वाला पार्ट देखनी है तो हमारे